लेकिन यह मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और यह अनुमंडल है। हमारा इस विधानसभा में 3 लाख के आसपास वोटर हैं और सोचिए कि एक भी शौचालय आज तक नहीं है। हम किस युग में जी रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का विदागी 10 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी ने लिख दिया है, वो तय है, उनको जाना है और लोजपा भाजपा के आगामी चुनाव के बाद देखिएगा, रिजल्ट के बाद सरकार बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ वादवस देख रहे हैं। वर्ष 2020 का चुनावी साल है और इसी चुनावी साल में कई ऐसे जो नेता हैं वो संग्राम में उतर चुके हैं, लेकिन जनता के समर्थन किसे मिली वो हम देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत सिंह। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ का विधानसभा का मुद्दा और इनका जो एजेंडा है, जो के कारण ये चुनाव में उतरे हैं। क्या कुछ लगता है सर, इस बार चुनाव का रणनीति आपकी सर क्या है? देखिए, 3 दिन बच चुके हैं मतदान को लेकर। देखिए, हम लोग चुनाव प्रचार में हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत हिलता विधानसभा क्षेत्र में बहुत मजबूती से लगे हैं, डटे हुए हैं और हम लोग का जो एजेंडा है विधानसभा स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, कि हम लोग विकास के सवाल को लेकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो आप देख रहे हैं पोस्टर में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस विजन के तहत हम लोग काम किए हैं। हिलसा को कैसे जिला बनाया जाए, 85 से अनुमंडल रहा है, एक भी यहाँ शौचालय नहीं है। परवलपुर प्रखंड में एक शौचालय नहीं है। हमारे चारों प्रखंड जो हैं, किसी में एक भी जगह शौचालय का व्यवस्था नहीं है। तो आप समझिए कि माताएं एवं बहनें जो गांव से आते हैं या जो हमारे भाई लोग आते हैं, सोचिए कि आज भारत सरकार का जो योजना था, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का, कि हर घर में शौचालय, लेकिन यह मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और यह अनुमंडल है। हमारा इस विधानसभा में 3 लाख के आसपास वोटर हैं और सोचिए कि एक भी शौचालय आज तक नहीं है। हम किस युग में जी रहे हैं। तो हम लोगों ने विकास को प्राथमिकता देकर इसी सवाल पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले बार हमको एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़े थे, उस समय हमको 48,000 वोट आया था, महागठबंधन को 70-72 वोट आया था। इस बार महागठबंधन जेडीयू अलग लड़ रही है, वो अलग लड़ रही है आरजेडी। हमारे साथ चूँकि हम लोग जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के तमाम वर्कर, मतदाता, बजरंग दल के हों चाहे आरएसएस को, सब लोग पूरी मजबूती के साथ ग्राउंड जीरो पर मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा वोट 10-20 हज़ार बढ़ जाएगा और उनके वोट में डिवीजन होना है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। नीतीश जी के पार्टी से तो कई लोगों का कहना है कि जो लोजपा जो है वो वोट काटने का सिर्फ काम करे और कुछ नहीं हो पाएगा। लोजपा वोट का नीतीश जी के कैंडिडेट 20 को गांव में पिटाए हैं, भगा रहा है कहीं। तो मैं वीडियो क्लिपिंग दिखा रहा हूँ उनका एक, और उनका कैंडिडेट जो है ना, अपने कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार हैं, हमारे शरीर पर कोई, हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है। लेकिन वो इतना चरित्रवान कैंडिडेट पिछले बार भी भेजे हैं, इस बार भी उनका खूब पता नहीं कहाँ से खोजते हैं, जिनका आप किसी गांव में चले जाइएगा, हर हाल है ना, आप लोग के मोबाइल पर कोई ऐसा मोबाइल नहीं होगा जिस पर उनका चल रहा है वीडियो, उसको देखिए। तो ऐसे लोग कुछ कैंडिडेट भेजते हैं जो 2 शब्द बोल नहीं सकता है, ठीक से 4 कदम चल नहीं सकता है। तो नीतीश कुमार जी का विदागी 10 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी ने लिख दिया है, वो तय है, उनको जाना है और लोजपा भाजपा के आगामी चुनाव के बाद देखिएगा, रिजल्ट के बाद सरकार बनेगी। मतलब सर आपका साफ तौर से कहना है कि लोजपा जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? लोजपा, मैंने तो समर्थन दिया है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबीसी के न्यूज़ चैनल पर उन्होंने बोला है कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट कहते कि हमको लोजपा से समर्थन नहीं चाहिए। हम लोग को भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बहुत वरिष्ठ साथी, भारतीय जनता पार्टी के भी कई साथी हैं, सब लोग पूरी मजबूती के साथ हमको साथ दे रहे हैं, खड़ा हैं। देखिए आप अपना सर यहाँ पे टक्कर किसके साथ देख रहे हैं? कौन आपके टक्कर में है? कोई टक्कर में नहीं। हमारा वोट 48,000 था, वो मेरे साथ वोट इंटैक्ट है। उसमें जेडीयू का एक चमन्नी एक वोट भी नहीं होगा। तो हमारे साथ जो हमारा वोटर पूरी मजबूती के साथ है। पिछले 5 साल में मैं यहाँ रह के विकास का काम किया हूँ, चाहे ब्लॉक में राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे किसी को मेडिकल का बीमारी, कोई भी परेशानी हो, पटना में हो, दिल्ली में, मैंने सब जगह सेवा किया है। तो उसका परिणाम हमको इस बार बहुत अच्छा मिल रहा है। और उनका वोट जो है 70,000, उसको तो डिवीजन होना है। ऐसा थोड़ी क्या कि आरजेडी के पास 70,000 फिर से रह जाएगा। अगर 25,000 भी जनता दल काट लेगी वोट, तो निश्चित रूप से तभी चुनाव जीत जाएंगे। आरजेडी के सर जो रोजगार देने वाली बात है, इसमें सर काफ़ी कुछ युवाओं का क्रेज बढ़ रहा है। हम लोग जब सरकार में आएंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम आरजेडी ने क्या कहा उस पर कोई कमेंट्स में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का मानना है कि हमारा ये प्रदेश नौजवानों का प्रदेश है, इसमें सबसे ज़्यादा आबादी नौजवानों का है पूरे देश में। तो उनके लिए कुटीर उद्योग का व्यवस्था और उनका स्किल डेवलपमेंट का व्यवस्था अभी सिर्फ कागज़ में है। और चूँकि लोक जनशक्ति पार्टी गरीब गुरबा की पार्टी है और जितने मेहनत कश मजदूर, प्रवासी मजदूर भाई गए हैं, हम ही लोग के जमात के लोग हैं, वो हम लोग उन्हीं के हक के बात करते हैं। तो जो सोचिए कि जो हाथ ने बम्बई को, चेन्नई को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, अहमदाबाद, सूरत सब कुछ सजाया है, वो अगर वापस 2 करोड़ आदमी आ जाते हैं तो बिहार का तस्वीर बदलने में 5 साल तो चलेगा। बिहार कितना खूबसूरत हो सकता है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
सर, हमारा एक आखिरी सवाल है कि वहाँ 3 से 4 दिन में मतदान होने हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने विधानसभा की जनता को? देखिए, इस बार मैंने तमाम गांव में जो भ्रमण किया हूं, लगभग 400 बूथ है, तकरीबन गांव हम लोग टच कर लिए हैं। तो मैं मतदाता से सिर्फ ये निवेदन किया हूं कि आप लोग उम्मीदवार को देखिए, किसके जवान में ताकत है, कौन आपके लिए संघर्ष कर सकता है, कौन आपके लिए बोल सकता है, कौन आपका बेटा बन के सेवा कर सकता है, कौन आप पर शासन कर सकता है। इन सब सवाल जो है, इस सवाल के आलोक में आप मतदान करिए। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि यह जो अहम सवाल है, इससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों के बीच में बहुत प्रभाव पड़ा है। जो माताएं हैं, जो बहन हैं हमारी गांव में, उन लोगों ने बहुत गौर से हमारी बात को सुना है। और हमको लगता है हम लोग एकदम पूरा आश्वस्त हैं कि इस बार हिलसा की जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ है और मिलेगा। आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजीत सिंह की बातें, जिस तरह से साफ इन्होंने कहा सका इस बार जो बदलाव की सरकार जो है वो युवाओं की मांग है। और नीतीश कुमार जो है 15 साल में सिर्फ उनका 5 साल जो कार्यकाल था शुरुआती दौर में वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो 10 साल का कार्यकाल था, जनता बदलाव चाहती है। और जिस तरह से चिराग पासवान हमेशा युवाओं के बेहतर भविष्य की बात करते हैं, इस बार 10 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। और साफ तौर से डॉक्टर रंजीत सिंह ने यह बता दिया है कि इनका जो समर्थन है वो बीजेपी के साथ है। देखने वाली बात यह होगी कि 10 तारीख का जो परिणाम है वो क्या रंग लाता है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तेज महतो, न्यूज़ 7 हिलसा।